हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। सो मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। तो आज दिन है शुक्रवार, सुबह का टाइम है, सुबह के बजे हैं 9। मेरे घर का सब काम हो चुका है, झाड़ू पोछा डस्टिंग क्लीनिंग सब हो गई है। सुबह के 9 बजे हैं और अभी मेरा फ्री टाइम है, तो मैंने सोचा चलिए वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि आज स्टिचिंग का कुछ काम हुआ ही नहीं था कल, क्योंकि बेटे को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड आज की वीडियो ना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सभी हाउसवाइफ के लिए है। क्योंकि सबसे जो हाउसवाइफ को सबसे ज्यादा जो क्या प्रॉब्लम होती है, घर के काम। घर के काम ही खत्म नहीं होते हैं। घर का काम इतना होता है कि सुबह से लगे रहते हैं और शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। ठीक है, कब हम अपने लिए टाइम निकालें। और बहुत सारी हाउसवाइफ है जो ऐसी होती है कि उन्हें दिन भर में अपने लिए टाइम नहीं मिलता है कि अपने बालों में कंघी तक भी वो कर सके, इतनी वो बिजी रहती हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम सभी के साथ होती है। जैसे कि अब सर्दियों का मौसम आ गया है, तो अब तो बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चलता है कि सुबह से शाम कब हो जाती है। पूरा दिन घर के काम ही नहीं खत्म होते हैं। तो घर के काम खत्म करने का कोई उपाय है तो चीज जरूर है, और वो है अपनी मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग का टाइम इतना अच्छा है, क्योंकि आपने देखी एक चीज देखी होगी, अगर हम कोई शर्ट भी पहनते हैं और ऊपर वाला बटन ही अगर तिरछा विरछा लग जाता है ना, तो नीचे तक के जो बटन है वो सब तिरछे ही लग जाते हैं। तो वही रूटीन है लाइफ का। ठीक है, अगर स्टार्टिंग हमारी खराब हो गई ना, तो शाम तक खराब ही रहती है। क्योंकि मॉर्निंग का टाइम ऐसा है, अगर मॉर्निंग में हमारा मूड खराब रहता है तो शाम तक पता ही नहीं चलता है, मूड खराब ही रहता है। उसमें हमारी फ्रस्ट्रेशन इतनी होती है कि हम बच्चों पर उतारते हैं, बच्चों पर गुस्सा करते हैं, बच्चों का भी दिन खराब कर देते हैं, अपने हस्बैंड का भी दिन खराब कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले शुरुआत हमें सुबह से करनी होगी। अभी जैसी सर्दियां हैं तो उठना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम हाउस वाइफ को करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम है करना और हमारी मजबूरी नहीं कर सकते। अपने दिन की शुरुआत अच्छी करनी है तो सुबह को उठना जरूर पड़ेगा। देखिए ज्यादा नहीं, पहले नहीं बोल रही हूँ, बच्चों के उठने से 1 घंटा पहले। जैसे कि अगर आप 7 बजे उठते हैं, सब पूरे घर के हस्बैंड सभी उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, बच्चे 7 बजे उठते हैं, तो आपको 6 बजे उठना है। उसमें आपको देखिए मैं बताऊंगी फायदा क्या होगा। अगर आप सुबह 1 घंटा पहले उठोगे तो आप अपने लिए टाइम निकाल पाओगे, यानी कि अपने लिए आप आपको अनहेल कर लोगे। जैसे कि सुबह उठोगे, अच्छे से आप फ्रेश हो जाओगे, आपको कोई हबड़ा दबड़ी नहीं रहेगी। और सुबह के काम इतने ज्यादा होते हैं, जल्दी जल्दी पानी भरना है, सुबह सुबह पानी आता है, मोटर चलानी है, कूड़े वाला आना है, उसको भी फटाफट, मतलब सारे काम ही सुबह के होते हैं। और सुबह अगर आप उठ जाओगे 1 घंटा पहले, तो आप अपने लिए टाइम निकाल लोगे, वो मी टाइम होता है। ठीक है, उसमें आप अच्छे से फ्रेश हो जाओगे, उसमें किसी का डिस्टरबेंस नहीं रहेगा कि मम्मी जल्दी करो, ये करना है वो करना है। ठीक है, आराम से आप अपनी जो भी फ्रेश होना है वो हो जाओगे, पानी वानी आराम से पी लोगे। थोड़ी देर आप बाहर भी देख सकते हो, विंडो पे देख सकते हो, बालकनी में खड़े हो सकते हो। 10-5 मिनट के लिए आप अपने लिए, मतलब अपने आप को फ्रेश रख सकते हो। और जब आपका मूड फ्रेश रहेगा तभी आपकी जो पूरा दिन आपका फ्रेश ही रहेगा। क्योंकि सुबह सुबह जब हम जल्दी उठते हैं ना, साथ में बच्चे भी जब भी उठते हैं, आपको खाना भी बनाना होता है, आपको लंच भी पैक करना होता है, बच्चों को भी रेडी करना होता है। तो फिर आप जब जल्दी उठोगे तो सब काम आप पहले रेडी कर लोगे, उसके बाद आप प्यार से अपने बच्चों को भी उठाओगे, क्योंकि उसी टाइम पर हम बच्चों को उठाते हैं। ठीक है, और बच्चों का क्या होता है ना कि मम्मी अभी 5 मिनट और सोना है, मम्मी तो जल्दी क्यों उठा रही हो, मम्मी को 10-15 मिनट और सोना है। तो बच्चे सभी के ऐसे करते हैं, मेरे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन जब हम ही उन्हीं के साथ उठते हैं ना, तो हम उनको डांट फटकार लगाते हैं, जल्दी उठो, इतना टाइम हो गया, ये हो गया वो हो गया, मतलब। तो ये रहता है, अपने साथ साथ आप बच्चों का भी मूड खराब कर देते हो। और आप खुद ही फ्रेश रहोगे ना, आपके काम सब पहले ही कर लोगे, मतलब उनके लिए तैयारी करके पहले ही रख लोगे। उसके बाद अपने प्यार से अपने बच्चों को उठाओगे, तो देखिए बच्चे भी बड़े प्यार से उठेंगे, उनका भी मूड फ्रेश रहेगा, तो शाम तक उनका भी दिन अच्छा जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। देखिए अगर हम सुबह उठने की आदत अपनी डाल लेते हैं ना, तो बहुत सारे काम अपने इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम बाहर भी जा रहे हैं, टीचिंग करने जा रहे हैं या फिर ऑफिस जाना है, उसमें भी हम अगर 1 से 1.5 घंटा पहले उठ जाएंगे ना, तो हम अपने सब काम कर लेंगे, अच्छे मूड से हम बाहर जाएंगे। अच्छे मूड से हम अगर हाउसवाइफ में घर के काम करेंगे, तो सुबह उठने की आदत, मतलब सुबह का टाइम ना इतना अच्छा टाइम है कि आपका मूड फ्रेश ही रहता है। ठीक है,
यानी कि जैसे कि हम मोबाइल है, अगर हमारा मोबाइल पहले से चार्ज रहेगा तो पूरा दिन उसकी बैटरी चलती रहेगी, यानी हम उसे पूरा दिन यूज कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हमारा बैटरी डाउन रहेगी फोन की, तो हम क्या करेंगे ना, बार बार देखते रहेंगे, चार्जिंग पे लगाते रहेंगे, तो ये ना एक फ्रस्ट्रेशन होती है। ऐसे ही हमारी लाइफ होती है। तो अपने आप को भी चार्ज करना जरूरी है, यानी कि अपने आप को समय देना जरूरी है, अपने मूड को सही करना जरूरी है। क्योंकि एक हाउस वाइफ का मूड अगर सही है ना, तो पूरे घर का मूड सही रहता है। और अगर वही हाउस वाइफ का मूड जो है फ्रस्ट्रेशन रहेगी, सबको डांट फटकार रहेगी, ये रहेगा मन में कि मुझे ये भी करना है, मुझे अपने लिए समय नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मैं पूरा दिन काम में लगी रहती हूँ, तो इससे ही जो है पूरे घर का माहौल खराब रहता है। ठीक है। दूसरी चीज है कि आप अपने लिए, जैसे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, ऑलमोस्ट आपका काम कंप्लीट हो ही चुका होता है। ठीक है। वो भी बड़े प्यार से, कोई हड़बड़ा दबड़ी नहीं है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आराम से सब कुछ हो जाता है। उसके बाद आप अपने घर के काम आराम से कीजिए, क्योंकि आपका मूड फ्रेश है, आप खुश है, क्योंकि आपने सब काम बहुत आराम से कर लिया है। अपने आप को अच्छा सा फील रहता है कि आज तो सब काम बड़े आराम से हो गए हैं। क्योंकि ज्यादा जो टेंशन वाला काम होता है वो होता है जल्दबाजी का। जल्दबाजी में ही हमें गुस्सा भी आता है, टेंशन भी होती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं। और अगर हमारे लिए टाइम रहेगा ना सुबह के लिए, सुबह जल्दी उठकर, तो देखिए एक बार आप शुरू कीजिए, ज्यादा नहीं, 1 घंटा पहले उठ जाइए और अपने आप को फ्रेश करिए। सबसे पहले अपना मूड ठीक करना है, क्योंकि जिस मूड से आप अपने बच्चों को उठाओगे ना, बच्चों का मूड भी ऐसा ही हो जाएगा। तो ये चीजें आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैं जैसे जैसे अपने आप में इम्प्रूव कर रही हूँ ना, ऐसे ऐसे ही मैं आपके साथ में वीडियो शेयर करती हूँ। क्योंकि मेरे जैसी सभी हाउस वाइफ हैं, जैसी मैं हूँ ऐसे ही सभी है, सभी को घर के काम होते हैं। तो देखिए मेरे ना, और सबसे बड़ी चीज है, जब आप जल्दी अपने घर के काम कर लोगे ना, अपने आप को भी फ्रेश रखोगे, मतलब रेडी होकर आपको रहना है। ऐसे नहीं ना कि पागलों की तरह घूम रहे हो, बस घर के काम ही है, बाल बिखरे हुए हैं, कंघी नहीं की बालों में, अपने चेहरे को ठीक नहीं किया, बस ऐसे ही, तो उससे भी आपका मूड खराब रहता है। अगर आप अपने आप को फ्रेश रखोगे ना, सब अच्छे से मैनेज रखोगे, मतलब खुद को, ये सभी हाउसवाइफ का होता है। तो अगर आप इस तरीके से अपने आप को रेडी रखोगे ना, तो पूरा दिन आपका फ्रेश भी रहेगा। ये भी चीजें बहुत है जो आपके मूड पर डिपेंड करती है, कि आपका मूड खराब रखती है ये सब चीजें। ठीक है। तो अपने आप को मैनेज करना है, सुबह जल्दी उठना है, घर के काम बड़े आराम से हो जाएंगे, उसके बाद आपको अपने लिए भी टाइम मिलेगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग भी करना चाहे या कुछ काम भी करना चाहे ना, तो 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे आपको तब भी मिल जाएंगे। ठीक है। देखिए मैं भी ऐसे ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई है नहीं, बच्चे हैं, दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, हस्बैंड है, उनका भी टाइम से जाना टाइम से आना ही रहता है। तो देखिए मैं इसी तरीके से अपने घर का साफ भी रखती हूँ, साफ सुथरा भी रखती हूँ। मतलब एक चीजें और है, आप अपने जल्दी उठ जाओगे ना, अपने घर को भी क्लीन कर सकते हो। ठीक है। तो मैं सुबह ही 9 बजे, देखिए मैं अपनी डस्टिंग क्लीनिंग सब कर देती हूँ, तो मूड खुद ही फ्रेश रहता है, क्योंकि घर साफ सुथरा है, काम सब आराम से निपट गए हैं। क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, तो सब बच्चे भी स्कूल चले गए बड़े प्यार से खाना वाना लेकर, हस्बैंड चले गए, तो मूड अच्छा रहता है। ठीक है। और घर की जो साफ सफाई है ना, वो भी अगर मैं देखिए सुबह ही बैठकर मैंने फोन देखना बिल्कुल छोड़ दिया है। मैं 9 बजे से पहले फोन नहीं देखती हूँ। यानी कि जब से मेरे घर का काम नहीं होता है, तब तक मैं फोन उठाकर किसी के मैसेज नहीं देखती हूँ, ना तो व्हाट्सएप पे, ना फेसबुक पे, ना ही यूट्यूब पर। ठीक है। मैं कुछ नहीं देखती हूँ, तो उससे मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा सा फील हुआ है। क्योंकि ये जो फोन देखने की आदत है ना, हम क्या करते हैं, सुबह ही उठते हैं, सुबह ही उठते ही बस तुरंत से, हमें एक आदत है, सभी की होती है, फोन देखने की आदत बहुत ज्यादा खराब है। इसमें हम सबके मैसेज देखते हैं, क्या किसी ने स्टेटस लगाया है, क्या किसी ने मैसेज डाला है, वो चीजें भी हमारे मूड को खराब करती हैं। ये चीजें आप ट्राई करिए, सुबह ही उठते ही आप अपने घर के कामों में लग जाइए, यानी कि कुछ समय अपने आप को दीजिए। उसके बाद अपने घर के काम कीजिए, तसल्ली से पूरे घर की क्लीनिंग वगैरह करके ही आप फोन को देखना। तो देखिए आपका मूड कितना अच्छा रहता है, फ्रेश रहता है। तो मैं सुबह उठकर अपने भजन लगा देती हूँ, गायत्री मंत्र में चलाती हूँ, तो मुझे उससे बहुत ही ज्यादा रिलैक्स भी मिलता है, और मेरे बड़े प्यार से अपने मन को भी सुकून मिलता है, और घर के काम भी बड़े प्यार से हो जाते हैं। ये सब सुबह उठने का नतीजा है। सुबह उठने की आदत बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ठीक है। ये आपका दिन अच्छा रखती है, और आप में बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। एक बार ट्राई जरूर करके देखना। ठीक है। दूसरी चीज है, जैसे ही शाम के टाइम अपनी स्टिचिंग करती हूँ, जैसे कि आपने भी देखा होगा, तो उससे मुझे क्या होता है ना, कि मेरे हस्बैंड आते हैं, मैं उनको चाय नाश्ता देती हूँ, पानी वगैरह जो भी देना होता है,
मैं अपने काम पर बैठ जाती हूँ, क्योंकि मेरा जो माइंड है ना वो उनकी तरफ जाएगा ही नहीं कि ये मेरे साथ बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा जो माइंड है ना वो अपनी स्टिचिंग पर रहता है। तो इससे ना मुझे बहुत ही रिलैक्स मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जो हैबिट्स उनकी है वो बहुत अच्छी है, कम बोलना। ठीक है, उनकी आदत बहुत अच्छी है, कम बोलते हैं, ना किसी को फालतू बोलते हैं, ना किसी की फालतू सुनते हैं। ठीक है, तो मैं भी कोशिश करती हूँ उनके जैसा हूँ बनूं, क्योंकि देखिए ज्यादा बोलने की आदत ना बहुत ज्यादा खराब है। अगर जो किसी को खुश रहना है ना तो कम बोलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कोशिश करना कम ही बोलना। ठीक है, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही हो गया है। मैं भी जैसे वो आकर मैं उनको चाय नाश्ता दे देती हूँ, मैं अपनी स्टिचिंग करना शुरू कर देती हूँ। अगर हम इससे देखिए, अगर हम कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करते हैं ना, उससे क्या फायदा होता है कि ना तो हमारा फालतू की बातों में दिमाग जाता है, क्योंकि जो भी हमें फ्री टाइम मिलता है उसमें हम अपना काम करने की सोचते हैं। तो जो पूरा दिमाग है ना वो हमारे काम पर रहता है, किसी की सिलाई हो, किसी का ट्यूशन वगैरह हो, या किसी कोई जो भी कोई काम कर रहा है, वो सब अपने काम पर फोकस कीजिए। तो इधर उधर का जो बातों पर ना आपका दिमाग नहीं जाएगा, आप खुश ही रहोगे। ठीक है, तो मैं अपनी जो है दिनचर्या इसी तरीके से करती हूँ। सुबह जल्दी उठ के घर के काम कर लेती हूँ फटाफट से, किसी की बातों पे ध्यान नहीं जाता है, फोन कम कर दिया है कहीं भी करना, ना ज्यादा किसी से बात करती हूँ, और बस अपने काम पर बिजी रहती हूँ जो मेरा काम है, क्योंकि कोई हमें कुछ नहीं देने वाला है। आपकी प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं करने वाला है, आपकी परेशानी कोई सॉल्व नहीं करने वाला है, वो सब कुछ आपको खुद ही करना है। ठीक है, आप आज परेशान हो तो कोई दूसरा आपको साथ नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि सब, मैंने एक चीज देखी है, सब, अगर आप खुश हैं तो दूसरा आपको खुशी देगा, अगर आप दुखी हैं तो दूसरा आपको दुखी ही करेगा, वो आपको खुश नहीं करेगा। तो कोशिश कीजिए, अपनी वैल्यू कीजिए, अपने आप को खुश रखिए, और पूरे अपने साथ साथ में अपने बच्चों को खुश रखिए, अपनी फैमिली को खुश रखिए। बाकी इधर उधर की बातों में अपना दिमाग मत दौड़ाइए, क्योंकि दुनिया आपको परेशान ही करेगी। और ये चीजें मैंने बहुत अच्छे से समझ ली है, तो इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मैं यही करती हूँ, दिन भर अपने घर के काम करती हूँ, आराम से अपने बच्चों के साथ रहती हूँ, अपने जो एक्स्ट्रा अर्निंग कर रही हूँ घर बैठे कमा रही हूँ। तो आप इसी तरीके से अपने घर बैठे कमाइए, अपनी दिनचर्या स्टार्ट अच्छे से करिए, शांति से कीजिए, जिससे कि आपकी सुबह की शुरुआत अच्छी है तो शाम तक आपकी अच्छी ही रहे। ठीक है, सो फ्रेंड, आई होप कि आज की वीडियो मेरी आपको पसंद जरूर आई होगी, और अगर थोड़ी भी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।